हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के आज के पोर्शन में हम स्टडी करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का। तो बात करते हैं पहले कि संकुलन क्षमता होती क्या है। आपको बताएं कि ये जो संकुलन क्षमता है या पैकिंग एफिशिएंसी है उसे हम संकुलन दक्षता भी कहते हैं या संकुलन प्रभाज भी कहते हैं। यानी कई नाम हो गए। संकुलन क्षमता कह रहे हैं या क्षमता की जगह पर संकुलन दक्षता कह रहे हैं या इसे हम संकुलन प्रभाज कह रहे हैं। तो संकुलन प्रभाज अगर कहते हैं तो हम कह सकते हैं इसके लिए अंग्रेजी में पैकिंग फ्रैक्शन। तो इनमें से किसी भी नाम से जाना जाए, बात एक ही है। अब ये है क्या? हम ये मानते हैं कि प्रत्येक ठोस क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है, एकक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब ये जो यूनिट सेल्स होती हैं उनमें सबसे सिंपल यूनिट सेल हम मान सकते हैं उसको जिसमें एज लेंथ यानी कोर की लंबाई सब में बराबर हो, यानी क्यूबिक यूनिट सेल ले लें, घनीय एकक कोशिका। तो उस स्थिति में हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। आपको मालूम है कि जो क्रिस्टल बनता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल यानी गोलाकार होते हैं और वही क्लोज पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के जितने नज़दीक होंगे संकुलन या पैकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पैकिंग जो होती है त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल होती है और अलग अलग तरह के क्रिस्टल में अलग अलग तरह की पैकिंग होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि संकुलन क्षमता को डिफ़ाइन कैसे करेंगे और फिर हम देखेंगे कि CCP या HCP घनीय निविड़ संकुलन या खटकोणीय क्यूबिक पैकिंग या घनीय संकुलन वाले संरचना में ये पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो सबसे पहले तो डिफ़ाइन करें कि हम संकुलन क्षमता है क्या। संकुलन क्षमता हम कह सकते हैं कि किसी एकक कोशिका का वह आयतन प्रतिशत जो कणों द्वारा घेरा जाता है। फिर से कह सकते हैं इसको कि किसी एकक कोशिका का वह आयतन प्रतिशत जो कणों द्वारा घेरा जाता है वह उस एकक कोशिका का की संकुलन क्षमता कहलाती है। हम अंग्रेजी में कहें तो परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by particles। Percentage of the total space of unit cell occupied by the particles is called packing efficiency of unit cell। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी CCP या HCP संरचना वाले यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपको बताएं दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है, समान दक्षता होती है या समान संकुलन क्षमता होती है।
तो हम एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का, और इसमें ये जैसे एक पोर्शन हम कंसीडर करें, ये ए बी सी डी, तो ये जो पोर्शन है एक फेस है, और इस फेस में ए सी जो है वो डायगोनल है, विकर्ण है। जो कोर है वो ए बी और बी सी, तो ये जो होते हैं इन कोरों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले डिफिनीशन एक बार फिर से, और फिर उसके बाद से HCP या CCP में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो बताया आपको पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि परसेंटेज of the total space of unit cell occupied by particles। यानी एकक कोष्ठिका का वह प्रतिशत आयतन जो कणों द्वारा घेरा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि CCP और HCP में पैकिंग एफिशिएंसी अगर है तो कितनी होगी। ये हमने आपको बता दिया शार्ट में कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। एक CCP स्ट्रक्चर जो है हमने रिप्रेजेंट किया फिगर में क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फेस डायगोनल है ये विकर्ण है AC, इसमें 3 स्फीयर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं एज लेंथ, मैंने मान लिया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू A। यानी कह रहे हैं क्या कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बराबर A, ये मान रहे हैं। तो एकक कोष्ठिका का जो कोर है वो ये कौन सा है, ये AB जैसे मान लिया। तो AB कितना होगा, A हो जाएगा, BC भी जो होगा वो A हो जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ फेस डायगोनल AC इक्वल्स टू B। यानी विकर्ण, यहाँ सरल शब्दों में कहें तो विकर्ण AB की लंबाई ये बराबर हो गया B के। ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा, एज लेंथ देखा कितनी है और ये AC की लेंथ कितनी है।
अब कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, यानी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में क्या स्थिति है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू रख दें R करके, AC की वैल्यू कितनी है इसमें B, यानी B स्क्वायर ये इक्वल्स टू हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स कर सकते हैं 2A स्क्वायर, या B इक्वल्स टू अगर निकालते हैं तो वैल्यू हो जाएगी √2A, इतनी वैल्यू आ जाएगी B की, A के उसमें। अब जो ये स्फीयर है, ये जो गोला है, इसकी रेडियस मानेंगे। मान लिया लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू R। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, ये R हो गई ये, तो R यहाँ देख रहे हैं, ये 2R हो जाएगा और ये R हो जाएगा, टोटल 4R हो गया। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, चित्र से या चित्रानुसार, फ्रॉम फिगर AC इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 4R, इतना हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि B की वैल्यू जो होगी वो 4R के इक्वल हो गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि B इक्वल्स टू 4R इक्वल्स √2A। R अगर अथवा करके निकाल दें तो A की वैल्यू जो होगी, A इक्वल्स टू 4R अपान √2A, सॉरी √2 हो जाएगा। A इक्वल्स टू हो गया 4R अपान √2, यानी इसको कह सकते हैं कि इससे इसको डिवाइड करें तो 4 को कह सकते हैं हम क्या, ये 4 है, √2 से डिवाइड करते इसको हम कह सकते हैं, जैसे देखिए कि 4 इक्वल्स टू कह सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे, और ये √2 से डिवाइड करें तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2√2 के। तो यहाँ हम वैल्यू लिख सकते हैं इसकी कि 2√2R, ये A की वैल्यू हो गई। तो A की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि A इक्वल्स टू हो गया 2√2R के। तो इस तरह से हमने जितनी चीज़ें देखी वो आपको बताएं। सबसे पहले तो एज लेंथ माना, इसमें A है, AB या BC दोनों एज लेंथ A हो गया। फिर फेस डायगोनल मान लिया विकर्ण AC, इसकी लेंथ हो गई B के। और फिर बताया कि ट्रायंगल ABC अगर है तो इसमें AC स्क्वायर इक्वल्स हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इससे जो वैल्यू निकाला B की वैल्यू हो गई √2A के। अब हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है, अगर इसको R मान ले एक गोले की, तो AB जो होगी, ये जो लेंथ है, सॉरी AC जो लेंथ है वो जिसे हमने B माना है, ये इक्वल्स हो जाएगा 4R के। और अगर हम कोरिलेट करें B की इस वैल्यू से तो A इक्वल्स हो जाता है 2√2R के। तो इतना उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे इसमें कैलकुलेशन बताएं आपको।
अब देखिए इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और कितने स्फीयर्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं ये देखना है, और एक भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना है ये देखना है। तो इसकी सहायता से हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर यानी एक गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। ये हो गया। अब फिर जानना होगा कि कितने गोले इसमें आएंगे। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका में, हिंदी में क्या कह सकते हैं, एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या। तो ये बराबर हो जाएगा 4। यानी इस तरह की पैकिंग में एक यूनिट सेल में 4 गोले आते हैं। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स यानी गोलों का कुल आयतन तो जो गोलों का कुल आयतन हो जाएगा ये हो जाएगा, और हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ये हो गया। आप इसमें देख सकते हैं क्या कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब कैसे, एकक कोष्ठिका का आयतन ये बराबर हो जाएगा a क्यूब के। एज लेंथ a है तो इसका वॉल्यूम हो गया a क्यूब। चूँकि a की वैल्यू जो है वो 2√2r के है, तो कह सकते हैं 2√2r इसका क्यूब। ये हो गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने देखा 2√2r क्यूब ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स मालूम हो गया कि एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स या कितने पार्टिकल्स है, वो नंबर 4 है। एक स्फीयर यानी एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4 स्फीयर्स का वो पता चल गया। यूनिट सेल का वॉल्यूम मालूम हो गया आर के टर्म्स में, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अब कहेंगे हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आपको बताएं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं।
packing efficiency equals to total volume occupied by four spheres divided by total volume of यूनिट सेल और इंटू 100। चूँकि पैकिंग एफिशिएंसी है इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या बताया, ये संकुलन दक्षता बराबर 4 गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। कितना आयतन यूनिट सेल का या एकक कोशिका का 4 गोलों से भरा हुआ है, और डिवाइड करें किससे, एकक कोशिका का कुल आयतन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने समझ लिया कि संकुलन क्षमता बराबर 4 गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन गुणे 100। वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2 r इसका क्यूब इंटू 100। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 ये 16 हो गया, 16/3 पाई r क्यूब, और डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और √2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2√2 के। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 16√2 r क्यूब के, और इंटू हो गया 100। ये वैल्यू सॉल्व करें तो 16 से 16 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल हो गया। जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी π/3√2 इंटू 100, और ये वैल्यू आती है 74%। तो इसको सॉल्व करके आप देख भी सकते हैं कि वैल्यू 74% आती है। यानी हम कह सकते हैं कि HCP या CCP अगर स्ट्रक्चर है किसी क्रिस्टल का तो उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। यानी कह सकते हैं उसके टोटल वॉल्यूम का 74% जो होता है वो उसके पार्टिकल्स द्वारा फिल्ड होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे प्रकार के पैकिंग एफिशिएंसी वाले यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।